बाल चाचा पशुपति कुमार पारस भी भोज का आयोजन कर रहे हैं और 15 तारीख को उनके यहाँ पर भी भोज है। आप लोगों को निमंत्रण आया है उनके यहाँ? हमको तो जानकारी ही नहीं है कि चाचा कहाँ क्या कर रहे हैं। हम आप लोगों ने निमंत्रण भेजा है? नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोगों को कोई निमंत्रण भी नहीं है, ना हम लोगों को कोई जानकारी है। हाँ, तो आप लोगों ने निमंत्रण दिया उन लोगों को? नहीं, हम लोगों ने भी निमंत्रण उनको नहीं दिया है। चेतन आनंद जी के गिले शिकवे कुछ ज्यादा थे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से, तो क्या उनको भी निमंत्रण दिया गया है? अब देखिए क्या है कि राजनीति में हर व्यक्ति का एक अपना सिद्धांत और अपना सोच होता है, लेकिन हम लोग और जो एनडीए घटक दल का जो सोच है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है और गिले शिकवे को मिटाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और छोटा मोटा गिला शिकवा आपस में होते रहता है। पुरानी बातों को भूलकर हम लोग नए सिरे से फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। मकर संक्रांति साल का पहला त्योहार और मकर संक्रांति पर सियासत भी खूब होती है, क्योंकि चूड़ा दही का भोज जब सियासी गलियारों में दिया जाता है तब चर्चाएं भी बहुत होती हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हुलास पांडे हैं, क्योंकि इस साल का बिहार का में भोज जो है वो बड़ा भव्य होने जा रहा है चिराग पासवान जी के घर पे। सर, दुल्हन की तरह सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि पार्टी का कार्यालय सजा हुआ है और चिराग पासवान जी के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद और ये प्रदेश कार्यालय फिर से मिलने के बाद पहला ऐसा मौका है जब चूड़ा दही का भोज हो रहा है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे देशवासियों की मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना, ढेरों सारी बधाइयाँ। जैसा कि आपने कहा कि आज कार्यालय जो आपका कैमरा देख रहा होगा कितना सज धज के तैयार हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जब बीच में पार्टी टूट गई थी तो ये कार्यालय हम लोगों से छीन गया था। पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और बिहार भर के हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से पुनः हमारे 5 सांसद जीते। ये पार्टी कार्यालय पुनः हमारे पास आया। इस पार्टी कार्यालय से ही हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण से सम्मानित श्रद्धेय रामविलास जी ने शोषित, वंचित, पिछड़े और अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति के मुख्य धारा में लाने के लिए सोच के साथ उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, ऐसे पवित्र स्थल पर कितने वर्षों के गैप के बाद हम लोगों को मकर संक्रांति मनाने का ये शुभ अवसर मिला है, तो इससे हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया कि इस बार दही चूड़ा का जो मकर संक्रांति का एक अलग महत्व है बिहार में। बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस पवित्र त्यौहार को मनाते हैं। सूर्य उत्तरायण होते हैं, सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारे पार्टी का, हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसका शुभारंभ इस शुभ अवसर पर यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि काम तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब इस कार्यालय से हम लोग जो काम प्रारंभ करेंगे, हम लोगों में ऊर्जा दुगनी हो गई है। और ऐसे में हमने आपके मीडिया के सभी साथियों को भी, प्रदेश के एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता, मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल महोदय और सभी सम्मानित माननीय विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को भी हम सबों ने निमंत्रित किया है। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि सियासत खूब होती है, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, तो क्या इस पे सियासत भी होगी, चर्चा भी कुछ होगी राजनीतिक? देखिए, जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी चर्चा होती ही है और आप सबों के माध्यम से चर्चा ज़्यादा ही होती है। तो कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से एक हमारा राजनीतिक दल है, हमारे नेता का एक सोच है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के माननीय मंत्री चिराग पासवान जी कहीं भी जाते हैं तो उसकी चर्चा होती ही रहती है और ये अपने पार्टी का कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा होगी। लेकिन ऐसे दही चूड़ा के शुभ अवसर पर, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी एनडीए घटक दल के नेता एक दूसरे से मिलेंगे, शुभकामना देंगे, बधाई देंगे, तो निश्चित तौर पे इसकी चर्चा होगी और पूरे बिहार में इसका मैसेज आएगा। एनडीए घटक दल मजबूती से एकजुट होकर इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और 225 से ज़्यादा सीटों पर विजय तय होगा। क्योंकि चुनावी वर्ष भी है और ऐसे में अगर एनडीए के कई घटक दलों की बात की जाए, पिछले दिन हमने देखा था चेतन आनंद जी के गिले शिकवे कुछ ज़्यादा थे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से, तो क्या उनको भी निमंत्रण दिया गया है?
अब देखिए क्या है कि राजनीति में हर व्यक्ति का एक अपना सिद्धांत और अपना सोच होता है, लेकिन हम लोग पार्टीगत राजनीति अगर करते हैं और गठबंधन में हम अगर हैं तो हमको अपने व्यक्तिगत सोच के ऊपर पार्टीगत सोच और जो एनडीए घटक दल का जो सोच है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है और गिले शिकवे को मिटाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और छोटा मोटा गिला शिकवा आपस में होते रहता है, पुरानी बातों को भूलकर हम लोग नए सिरे से फिर आगे एक बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, चाचा पशुपति कुमार पारस भी भोज का आयोजन कर रहे हैं और 15 तारीख को उनके यहाँ पर भी भोज है, आप लोगों को निमंत्रण आया है उनके यहाँ? हमको तो जानकारी ही नहीं है कि चाचा कहाँ क्या कर रहे हैं। हम आप लोगों किसी ने जन- निमंत्रण भेजा है? नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोगों को कोई निमंत्रण भी नहीं है, ना हम लोगों को कोई जानकारी है। हाँ, तो आप लोगों ने निमंत्रण दिया उन लोगों को? नहीं, हम लोगों ने भी निमंत्रण उनको नहीं दिया है, क्योंकि अब हम लोग समझ रहे थे कि चाचा का काफ़ी उम्र भी हो गया और बहुत लंबा अनुभव उनका रहा है, तो हम लोग अपने ही कार्यक्रम में व्यस्त हैं, अपने पार्टी और अपने एनडीए घटक दल के साथियों के साथ ही हम लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हुलास पांडे जी हमारे साथ थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता, और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां चल रही है और क्या चूड़ा दही जो भोज हो रहा है उस पर सियासी बातें भी होंगी, इसका जवाब खुद ही देते नजर आए। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया,